सागर की लहर। ओम शांति। सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर मन बुद्धि को जब हम एक बाबा से लगाते हैं तो उसे याद के बल से स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाती हैं। जैसे स्नान करने के बाद देह शीतल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जब ज्ञान का घृत, योग का बल आत्मा को मिलता है तो अंतर तक आत्मा में जो विकारों की तपत है वो खत्म होने लगती है। जब कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, हल्की होती हैं, मैं और मेरेपन के मैलेपन के बोझ से बिल्कुल मुक्त हो जाती हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है और बिल्कुल फरिश्ते की तरह उड़कर अपने बाबा के पास पहुंच जाती है। तो बाबा वर्तमान समय हमें ऐसा ही बेहद का वैरागी, अंदर तक शीतल, सच्चा योगी, निर्विकारी, निराकारी देखना चाहते हैं। आज की मुरली भी हमें हमारे इस लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रेरणाएं दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े। क्यों? प्रेरणा से क्यों नहीं चल सकता? उत्तर है क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, है ना। तो आज का गीत भी यही है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो यह है, आकाश तो है, यह है ना। तो इस दुनिया के अंदर है ना, पंच तत्व में एक तत्व आकाश है, परंतु बाबा तो पंच तत्वों की सृष्टि से पार रहते हैं। यह है रहने का स्थान, ये दुनिया। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं, आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं। बाबा यहाँ नहीं रहते, बाबा तो रहते हैं महतत्व में, ब्रह्म महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप
आएगा भी ज़रूर वहाँ से। बिल्कुल अपने सामने चित्र बनाओ कैसे बाबा परम धाम से मिलने के लिए हम बच्चों से इस सृष्टि पर आते हैं। कोई तो आएगा ना। आत्मा में ये स्मृति है तो इसका मतलब कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। एक है रावण की, एक है राम की। माया रूपी रावण है ना। सबकी रावण बुद्धि है, विकारी बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, है ना। हमारी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान है, उनकी बुद्धि में विकारों का ज्ञान है। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। कहते हैं ना दुनिया में भी। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। अगर प्रेरणा से काम होता बाबा को यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। आत्मा जो सत्व प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है। एकदम झुंझार बन पड़ी है ना। बिल्कुल जैसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए। उन्हें लगता है जैसे आत्मा को ना रास्ता दिखाने के लिए ज्योत जला देते हैं, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। वो सब प्रतीकात्मक रूप में सब कुछ करते हैं, है ना, भावना से करते हैं। परंतु हम अभी सेंसिबल बुद्धि से जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, है ना। बच्चे को पता है मेरा पिता है, ये कोई नॉलेज नहीं है। ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। यह तो कॉमन बात है। ये तो कॉमन बात है ना। बच्चे बाबा को याद करते हैं, अपने पिता को, ये तो कॉमन बात है। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो।
इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। दोनों सब्जेक्ट्स के अंतर को समझना है। ज्ञान विस्तार है, योग तो बस याद है, इसमें ज्ञान की दरकार नहीं है। अपने आप रिलेशन जुड़ जाता है बच्चे का बाप से, नेचुरल है ये तो। तुम बच्चे तो हो ही ना, बताएं ना बताएं, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध तो है ही। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? खाने के लिए तो शरीर चाहिए ना, भोग लगाते हैं तो। भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है, यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं। इनको योग कहा जाता। ज्ञान है सृष्टि चक्र, कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। ज्ञान क्या है? सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, पैदा होते ही याद रहता है ना। बच्चा बाबा बाबा कहने लग जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो, कुछ महीनों का होता है तो यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बना कर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान उवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। बाबा ने ये रिजल्ट सुनाई है। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमज़ोर हैं। बाबा ने रिजल्ट सुना दिया। तो अपनी चेकिंग करनी है हम सबको कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं, है ना। तो ये सब केवल योग से ही होगा, ज्ञान से नहीं होगा। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। बिल्कुल ड्रिल होती रहे,
ऊपर जाएं, नीचे आए, यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। बिल्कुल हम सुनते भी जाएं, स्थिति में टिकते भी जाएं कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तीख तीख तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रत्न गाए जाते हैं। योग के कारण ही माला में दाने ऊपर नीचे होते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। 8 रत्न गाए जाते हैं। इसीलिए याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता ना। बाबा खुद कहते हैं कि मैं शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, कोई यज्ञ तप व्रत उपवास करने से नहीं मिलता। साधुओं आदि सब का उद्धार करने मैं आता हूँ, है ना। कहते परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। ये लाइंस जो है ये श्रीमद् भगवद गीता जो लौकिक में है उसकी भी है कि मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ और दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने आता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का, कि बुदबुदा पानी में, है ना, बिल्कुल मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, बिल्कुल अलग हैं, आइडेंटिटी अलग है। ऐसे कोई किसी में मर्ज नहीं होता है। माम एकम याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये तो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है ना कि आप देह नहीं आत्मा हो, पर कहते हैं पर एग्जैक्टली आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है। वहां सारा सिजरा है परम धाम में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है, सेकंड। ये तो गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है
उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो केवल एक ही तरीका है पावन बनने का, प्यारे बाबा की याद। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र है। नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, सब कुछ जानते हैं परंतु बाबा कहते पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसको पता नहीं है। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। सोल कॉन्शियस होकर सुप्रीम सोल को याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं हैं, वह क्या पद पाएंगे? तो पहले समझना है स्वयं को यथार्थ रीति और बाबा को यथार्थ रीति। जब ये ज्ञान यथार्थ रीति बुद्धि में बैठ जाएगा, उस स्थिति में रहकर बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा कहते हैं याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। जो इस बात को समझते भी नहीं हैं, वो क्या पद पाएंगे? याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल क्या हो जाती हैं? शांत, शीतल हो जाती हैं। यह याद की कमाल। ज्ञान से शांत नहीं होगी, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? बुलाते हैं ना, आ जाओ। कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। ब्रह्मा बाबा उस समय साकार मुरली है ना, तो बाबा ने कहा कि वो तो यहीं है। आएगा कौन? कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है। एक बारी आत्मा इस सृष्टि चक्र में आ गई तो पुनर्जन्म यहीं लेगी ना, वो तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। कह देते हैं कि चले गई ऊपर, है ना। कहते ज्योति ज्योत समा गए, निर्पार निर्वाण चले गए। परंतु प्रैक्टिकल बात तो ये है कि वो यहीं है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस जा कैसे सकते? पीछे वाले कैसे चले जाएंगे? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं, क्योंकि स्वर्ग नरक दोनों भारत के लिए ही है। यही स्वर्ग था और यही नरक बना है। ये कंट्रास्ट यहीं पर है। मनुष्य कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे?
उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है, किसको भी यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। न माला का मन का बनना है, ऊंच पद पाना है। एक ही मुख्य सब्जेक्ट है, याद। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो, अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जिसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है, क्योंकि वे कर्म हमें ही विनाश करने हैं। तो याद तो हमें ही करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ये याद रखना है। जिस टाइम आप ज्ञान का मनन मंथन करते हो उसे याद में काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमु प्रधान से सतु प्रधान, सतु प्रधान से तमु प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप समझाते हैं। अब सतु प्रधान बनना है बाप की याद से, है ना। पूरे चक्र का ज्ञान देते हैं, परंतु चक्र के अंदर ही जो परिवर्तन आता है ना, कि हम तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाए, इसका आधार याद है। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा का तन। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, यह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद द्वारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल
शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कैसे बनेंगे सदा संपन्न? जब क्या याद रहे कि हम कंबाइंड हैं, अकेले नहीं हैं, बाबा के साथ हैं। तो इस स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट होंगे। तब संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से, मैं कौन हूं? शिव शक्ति कंबाइंड। इस स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। योग्य और योगी बनाना है आत्माओं को। कैसे? पावरफुल वृत्ति द्वारा। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकमत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नताओं को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। संगठन होता है ना, तो समाना पड़ता है कई बातों को। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। बहुत अटेंशन रखना है ना। भिन्नता मिटानी है, एक बाबा, एक की याद, अनेकता में भी एकता दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए। तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर।